नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 15। ये जो है हम बलोखरा सीरीज़ का जो है वो पार्ट 15 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि हम हिमाचल जीके जो है वो बलोखरा सीरीज़ से जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और बुसहर प्रिंसली स्टेट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। पिछला पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो 14वें नंबर का और 13वें नंबर का पार्ट था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ये हमने कवर किए थे और मैंने कहा था आपको कि कमेंट करके बताना कि कौन कौन से पार्ट जो हैं आगे डिस्कस करने हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स जो मैंने पढ़े वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को लेकर थे। तो मैं बता दूं आपको कि जो डिस्ट्रिक्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं उनको कवर मत कीजिए। हमने पहले जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है, चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिया है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिया है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो हमने कवर कर लिया है, मंडी डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया है, सुकेत रियासत हमने कवर कर ली है, सोलन डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिया है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट भी हमने कवर कर लिया है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आप इन सब डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर अब अगला पार्ट बताना कि बुसहर के बाद हम कौन सा डिस्कस करें। बुसहर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये शिमला का एक पार्ट था, महासू का कह लीजिए, शिमला कह लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन जो हैं डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको कवर किया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं हमारे पास हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट बुसहर। तो बुसहर रियासत के संस्थापक का नाम पूछा गया है। आपको पता है कि बुसहर रियासत की स्थापना जो था वो प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रद्युमन कौन थे? प्रद्युमन जो था वो श्री कृष्ण के पुत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र थे और इसको लेकर जो है वो अलग अलग कहानियाँ जो है वो प्रचलित हैं। देखो, अगर हम बुसहर रियासत की बात करते हैं तो माता भीमा काली जो है वो कुल देवी मानी जाती है बुसहर रियासत की। और कहा जाता है कि बुसहर राजवंश की जो कुल देवी है भीमा काली माता, वो बुसहर के संस्थापक राजा को जो था वो डोमनियान कहकर संबोधित जो था वो करती थी। डोमनियान कहकर संबोधित किया जाता था भीमा काली माता के द्वारा बुसहर के संस्थापक को, और प्रद्युमन को जो है इसका संस्थापक बताया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखिए। प्रद्युमन के बारे में अगर आप जानेंगे कुछ और, तो इन्होंने बुसहर की राजधानी जो था वो कामरू में स्थापित की थी। कहाँ पर? कामरू में जो था वो इन्होंने बुसहर की राजधानी स्थापित की थी। ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या और हाँ, बुसहर जो है वो शिमला के जो शिमला हिल स्टेट है उनकी सबसे ओल्डेस्ट जो है एक रियासत मानी जाती है। बुसहर जो है वो ओल्डेस्ट हिल स्टेट है शिमला का, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन दी 10th सेंचुरी एडी द कैपिटल ऑफ बुसहर स्टेट वाज शिफ्टेड फ्रॉम कामरू टू। हमने अभी क्या पढ़ा कि बुसहर की राजधानी जो था वो कामरू में थी। तो अब ये बोलते हैं कि 10वीं शताब्दी के आसपास जो था बुसहर की राजधानी कामरू से शिफ्ट कर कर कहाँ पर बनाई गई थी। तो इसकी राजधानी कामरू से शिफ्ट कर कर जो था वो सराहन में बनाई गई। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब सराहन में बुसहर की राजधानी बनाई गई और ये किया किसके द्वारा गया था? तो चतर सिंह राजा थे बुसहर के, जिन्होंने कामरू से राजधानी जो था वो सराहन में स्थानांतरित की थी। ये ज़रूर ध्यान रखना, राजा चतर सिंह का नाम। चतर सिंह एक इम्पॉर्टेंट राजा हैं यहाँ के, और इन्होंने ये कैपिटल जो था वो शिफ्ट की और कहाँ पर? सराहन में स्थापित कर दी जाकर। और चतर सिंह जो था वो 110वें 110 नंबर के वंशज थे प्रद्युमन के। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कामरू वंशावली के अनुसार 110वें नंबर के जो था वो क्या थे? 110वें नंबर के जो था यहाँ के वंशज रहे हैं चतर सिंह राजा। इनका कार्यकाल, वैसे तो कई बार यहाँ पर 10th सेंचुरी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कई बार इनका कार्यकाल अगर बात करें तो चतर सिंह का कार्यकाल 1512 से 1574 के बीच में जो था वो रहा था। ठीक है, कई बार यहाँ पर 10th सेंचुरी लिख कर आता है। तो आपको पता है हिस्ट्री में काफ़ी फ्लक्चुएशन जो है वो रहती है, तो ये अलग अलग जो है मान्यता है, अलग अलग तरीके से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ बुसहर मेड रामपुर हिज कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि सराहन में राजधानी बनाई गई, फिर बाद में चलकर सराहन से भी राजधानी शिफ्ट कर दी गई और रामपुर में जो था उस राजधानी बनाई गई। रामपुर में राजधानी बनाने का कार्य किसने किया? ये बुसहर के राजा राम सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बुसहर के राजा राम सिंह थे जिन्होंने रामपुर को अपनी राजधानी जो था वो बनाया था। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, कहा जाता है कि राजा राम सिंह जब हुआ करते थे तो इनके कार्यकाल के दौरान कुल्लू के राजा विधि सिंह ने जो था वो बुसहर रियासत पर आक्रमण किया और बाहरी सिराज के कुछ क्षेत्र थे जिसमें बलरामगढ़ आता था, धावल आता था, कोटखंडी आता था, इन पर जो था वो अपना अधिकार कर लिया था। और बाहरी सिराज का यह क्षेत्र जो है आज भी जो है वो कुल्लू के ही अधीन जो है वो आता है। ये आप ध्यान रखिए यहाँ से। एक्चुअली में था क्या कि राम सिंह से पहले राजा केहरी सिंह जो था वो बुसहर के शासक हुआ करते थे।
इनसे पहले केहरी सिंह एक शासक हुए बुशहर के। तो केहरी सिंह ने जो था वो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जिन क्षेत्रों को बुशहर रियासत के अधीन कर लिया था, जो कुल्लू में थे। कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्र राजा केहरी सिंह ने क्या किए थे, अपने अधीन कर लिए थे। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम अभी और भी, तो पता चल जाएगा आपको थोड़ा सा। आगे बोलते हैं इन 1554 विच ऑफ द फॉलोइंग ठकुराइन मर्ज्ड विद बुशहर बाय चतर सिंह। तो राजा चतर सिंह के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे। बोलते हैं राजा चतर सिंह ने जो था वो कौन सा क्षेत्र जो था ऐसा है जो बुशहर रियासत में मिला लिया था। तो राजा चतर सिंह ने जो था वो एक करांगल का क्षेत्र था, एक इसमें खनेटी का क्षेत्र आता था, एक इसमें देलत का क्षेत्र आता था। इन तीनों क्षेत्रों को जो था वो बुशहर रियासत के अधीन जो था वो कर लिया था। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके एलाइड और एचएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं। और आपको पता है अभी HPSSC के पैटर्न चेंज होने की बात भी चल रही है कि ये हो सकते हैं चेंज। अगर चेंज होते हैं तो इस तरह के टफ क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर हम इन तीनों रियासतों के बारे में बात करें कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन इनके पता होने चाहिए आपको। क्या है वो बेसिक क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चंस में सबसे पहले देलट के संस्थापक पूछे जा सकते हैं। देलट रियासत के संस्थापक कौन थे? वो थे राजा किरात चंद के भाई पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने जो था वो देलट रियासत की स्थापना की थी। उसी तरह अगर हम खनेटी रियासत की बात करें तो खनेटी रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी? इसकी स्थापना जो था वो सवीर चंद के द्वारा जो था वो की गई थी, खनेटी की स्थापना। करांगला की बात करें तो करांगला आप बहुत कम पढ़ते हैं ना, करांगला। अभी जान लीजिए कि इसके संस्थापक कौन थे। ये जो करांगला थी इसकी स्थापना जो था वो कुमारसेन के एक शासक थे, संसार चंद। ये दूसरे संसार चंद नहीं थे कांगड़ा वाले, संसार चंद ने जो था वो करांगला की स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखना। अभी देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने टारगेट रखा था 1000 लाइक्स का। जब भी 1000 लाइक पूरा होगा हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं वही बोलता हूँ कि 1000 लाइक पूरा कीजिए, जल्दी से अगला पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे जैसे ही 1000 लाइक पूरा होता है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुशहर स्टेट रिसीव्ड द टाइटल ऑफ अजानुबाहु। तो बोलते हैं कौन से बुशहर के राजा ऐसे थे जिन्हें अजानुबाहु की उपाधि मिली थी। अजानुबाहु किसको कहा जाता था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अब तो पूछना भी ये बंद कर देंगे थोड़े टाइम में। अजानुबाहु कहा जाता था बुशहर के राजा केहरी सिंह को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बुशहर के राजा केहरी सिंह थे जिनको अजानुबाहु के नाम से संबोधित किया जाता था। अच्छा, अजानुबाहु क्यों कहा जाता था? अजानुबाहु इन्हें इसलिए कहा जाता था ताकि जब ये खड़े होते थे तो इनकी भुजाएं जो था वो घुटनों तक जो था वो छूती थी, इसीलिए इन्हें अजानुबाहु कहा जाता था। ये तो हो गया इनके बारे में। इनके बारे में हम अभी आगे और क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनके बारे में जानने को थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तो आपको आसान लगेगा। बोलते हैं विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। तो बोलते हैं बुशहर के किस राजा को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा छत्रपति की उपाधि दी गई थी? तो छत्रपति की उपाधि इन्हें दी गई थी केहरी सिंह को। ऑप्शन सी सही आंसर है। केहरी सिंह बुशहर के राजा थे, इन्हें दी गई छत्रपति की उपाधि। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि बुशहर के कौन से शासक जो था वो औरंगजेब के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो आपने ध्यान रखना है कि केहरी सिंह जो था वो औरंगजेब के समकालीन थे। अभी इनके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। कहते हैं कि दिल्ली में आपको पता है सूर्य का ताप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो होता ही है, पहले भी ज़्यादा होता था। एक बार क्या हुआ, केहरी सिंह जो था वो औरंगजेब से मिलने गए थे, परंतु जहाँ जहाँ ये जाते आकाश में सूर्य की किरणें जो था वो बादलों से ढक जाती थी। और जब ये बात सम्राट औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने अपने दरबार में केहरी सिंह को बुलाया और इसका रीज़न पूछा। तो केहरी सिंह ने इसका कारण ये बताया कि उनके ऊपर जो है वो बुशहर के देवी देवताओं की जो है वो कृपा दृष्टि है। वे यानी कि देवी देवता जानते हैं कि पहाड़ के लोग जो हैं ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकते, गर्मी के अभ्यस्त नहीं होते, इसीलिए जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ जो है ये सूर्य की किरणों को जो है वो बादल ढक ले रहे हैं। और तभी से जो है वो सम्राट प्रसन्न हुए और सम्राट ने केहरी सिंह को कहा कि राजा साहब देखिए, आपको जो है वो भगवान के घर से छत्र मिला हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको छत्रपति का खिताब जो है वो देता हूँ। तो इस तरह से जो था वो इनको छत्रपति का खिताब मिला था। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब 17वीं सेंचुरी थी, 17वीं शताब्दी में जो था
वो लद्दाख के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था सेंगी नामग्याल। सेमी नामग्याल थे, उनके साथ उनके पुत्र थे। उन्होंने किन्नौर के जो ऊपरी क्षेत्र थे, स्पीति के ऊपरी क्षेत्र थे, इनके ऊपर अधिकार अपना कर लिया था। बाद में चलकर बुशहर के राजा केहरी सिंह ने इनको उसके अधिकार से छुड़ाने की कोशिश की, परंतु इन दोनों के बीच में फिर मित्रता भी हो गई। एक संधि जो था वो मैत्रीपूर्ण संबंधी आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो था वो फिर बाद में चलकर हुई थी। तो राजा का नाम याद रखना, लद्दाख के जो शासक थे जिनका नाम था शेंगी नामग्याल। शेंगी नामग्याल जो था वो उनका नाम था। उनका नाम एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बोलते हैं दो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं लवी फेयर इज स्टार्टेड बाय छतर सिंह ऑफ बुशहर की। लवी मेला जो था वो बुशहर के छतर सिंह के राजा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं लवी मेला जो है वो सेलिब्रेट होता है पब्बर नदी के किनारे की। पब्बर नदी के किनारे जो है ये मेला लगता है। अगर हम पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करें तो देखो, लवी का मेला जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये राजा केहरी सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, छतर सिंह ने स्टार्ट नहीं किया था, केहरी सिंह ने जो था वो इसको स्टार्ट किया था, ये गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कि लवी मेला जो है वो लगता है सतलुज नदी के किनारे, ये पब्बर नदी के किनारे नहीं लगता। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है। इसका होगा केहरी सिंह ने जो था वो बुशहर का मेला स्टार्ट करवाया था, और लवी का मेला जो है ये लगता है सतलुज नदी के किनारे, ये भी ध्यान रखना। लवी का मेला काफ़ी पुराना मेला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। लवी का मेला बोलते हैं ये राजा केहरी सिंह ने जो था वो स्टार्ट किया था। 1639-1696 के बीच में ये स्टार्ट किया गया था, और इसके बारे में कहा जाता है कि तिब्बत के साथ जो था ये व्यापार यहाँ पर होता था। इसको ट्रेडिंग ट्रीटी कहते थे कि ट्रेड दोनों के बीच में होता था, तो उस मेले के माध्यम से ट्रेड जो था वो होता था। तो ये तिब्बत के साथ भी हमने एक ट्रेड के लिए जो था उसको साइन किया था। और इसके अलावा आपको पता है कि ये मेला अभी भी लगता है, और इस मेले की जो मेन अट्रैक्शन अब रहती है वो रहती है चामूर्ति घोड़ों की परचेज। और भी घोड़ों की अच्छी अच्छी स्पीसीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चामूर्ति घोड़े जो हैं इनको शिप ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चाहमूर्ति किसकी ब्रीड है? ये घोड़ों की ब्रीड है। इन्हीं घोड़ों की ट्रेड जो है वो होती है यहाँ पर। या फिर हॉर्स ट्रेडिंग आप कहिए, हॉर्स ट्रेडिंग का भी ये एक मेन केंद्र आजकल के टाइम में माना जाता है। ये चामूर्ति घोड़े होते हैं, ये बर्फ़ में चलने के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अपर एरियाज़ में ITBP के द्वारा भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, और भी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब थोड़ी सी हाइट पर थोड़ा सा सामान लेकर जाना हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल जो है वहाँ पर साबित होते हैं। उस टाइम कहा जाता है कि 1681 के आसपास की ये बात है कि तिब्बत और बुशहर के बीच में संधि हुई थी, एक मैत्रीपूर्ण संधि थी ये। इसमें कहा गया था कि दोनों जो क्षेत्र हैं उनके बीच में जो है वो व्यापार जो है वो चलता रहेगा, और व्यापार पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और तिब्बत और किन्नौर के जो वासी थे वो 1962 तक जो था वो इसी तरह व्यापार करते रहे। उसके बाद खैर अलग अलग आपको पता है टैक्सीज आ गए होंगे, उसके बाद अलग अलग चीज़ें रही होंगी। या फिर आपको पता है उस टाइम इंडो चाइना वॉर भी हुआ था, तो उसका परिणाम भी एक रहा था कि इसको सील कर दिया गया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि केहरी सिंह को जो था वो कौन सी घाटी जागीर के रूप से तिब्बत से मिली थी? तो केहरी सिंह को जो था वो हांगरंग वैली आप पढ़ते हैं ना कि किन्नौर में है, तो हांगरंग वैली जो था ये किन्नौर में है अभी, और ये केहरी सिंह को जो था वो तिब्बत से मिली थी जागीर के रूप में, ये ज़रूर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इन विच ईयर अमर सिंह थापा कैप्चर्ड बुशहर प्रिंसली स्टेट। तो बोलते हैं अमर सिंह थापा ने बुशहर राजसी राज्य को कब कैप्चर किया था? अगर हम अमर सिंह थापा की बात करें तो हमने सिरमौर में भी इसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस पड़ा था कि इसने बहुत इंटरफेयर वहाँ पर किया। इसने जो था वो फिर क्या किया, जब 1809 में जब जो ज्वालामुखी की संधि हुई थी, जब इनको खदेड़ दिया गया निचले क्षेत्रों से, तो इन्होंने ऊपर वाले क्षेत्रों को जो था वो लूटना शुरू कर दिया। और ये लूटपाट जो करते थे ना, तो ये बड़ी भयानक लूटपाट करते थे। ये नहीं देखते थे कि किसी की जान जा रही है या कितनी क्रूरता के साथ किसी की जान जा रही है, ये बड़ी बेरहमी के साथ जो था वो लूटपाट करते थे। तो इन्होंने कब कब्जा किया बुशहर रियासत के ऊपर?
तो अमर सिंह थापा ने भारी सेना लेकर बुशहर में लूटपाट मचाई थी और 1811 में इसे अपने अधीन ले लिया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1811 से 1815 तक लगभग ये गोरखाओं के प्रभाव में ही रही थी। अमर सिंह थापा तो रामपुर से 1813 में ही चले गए थे। 1811 में अधिकार किया और 1813 में ये यहाँ से चले भी गए। इसके बाद वो अर्की में चले गए थे, वहीं पर वो रहने लगे, परंतु फिर भी गोरखाओं का प्रभाव यहाँ पर बना रहा 1815 तक। उसके बाद तो आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने जब हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ा, इन लोगों को यहाँ से ये क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। संधियाँ हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। खैर पढ़ते रहेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स में जब जब रेलिवेंट होगा। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग द रिवल्ट ऑफ 1857 राजा शमशेर सिंह एटीट्यूड टॉवर्ड ब्रिटिशर्स। तो बोलते हैं 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के दौरान शमशेर सिंह राजा हुआ करते थे बुशहर के। पहली बात आपने ये याद रखनी है कि कौन राजा हुआ करता था, शमशेर सिंह। इनका क्या एटीट्यूड रहा था ब्रिटिशर्स के प्रति, तो इन्होंने जो था वो हेल्प करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज्ड टू हेल्प। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि ये अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, और अगर राज्य के प्रति राज्य के भीतर जो है वो कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो उस टाइम आता है तो उसको सम्मान भी नहीं किया जाएगा, उसका सम्मान भी नहीं किया जाएगा, और कोई भी खाद्य सामग्री देने से भी इन्होंने इनकार कर दिया था। मतलब इन्होंने टोटली जो था वो इनको इग्नोर किया, टोटली इन्होंने हेल्प करने से इनकार कर दिया। उस टाइम ब्रिटिशर्स के जो एजेंट यहाँ पर हुआ करते थे वो होते थे विलियम हे। लॉर्ड विलियम हे का नाम आपने सुना है। इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, हमारी सहायता नहीं की, चलो देखते हैं, तो हमें कोई बात नहीं। इन्होंने कहा कि जाइए और बुशहर की जो राजधानी है रामपुर, वहाँ पर जाकर आप लोगों को डराइए, धमकाइए, इस तरह से कीजिए। डराते धमकाते कहाँ से, इनके पास सेना ही नहीं थी उस टाइम ब्रिटिशर्स के पास, तो बुशहर वैसे ही बचा रहा। विलियम हे के पास सेना थी नहीं और कुछ भी बुशहर का ये नहीं बिगाड़ पाए। फिर विलियम हे को और इगोइस्टिक प्रॉब्लम थी, तो इनको थोड़ा सा लगा, तो इन्होंने क्या किया, हायर लेटर लिख दिया अथॉरिटी को, सरकार को लेटर लिख दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि इस राजा को हटा दीजिए एक ऑर्डर पास करके। तो उस टाइम लॉर्ड लॉरेंस शायद हुआ करते थे। लॉर्ड लॉरेंस ने जो था ये सब करने से इनकार कर दिया। युद्ध के बाद की बात है, थोड़ी सी बात की, उन्होंने जो था यहाँ से थोड़ी आंखें फेर ली और ज़्यादा इंटरफेयर यहाँ पर नहीं किया, ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखाया। तो ये सारा जो था इस तरह से सिनेरियो हुआ था यहाँ पर विद्रोह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर बुशहर राजा गेव फॉरेस्ट ऑन लीज फॉर 50 ईयर्स। तो बुशहर के राजा ने किस वर्ष 50 वर्षों के लिए वन को जो था वो पट्टे पर दे दिया था, और ये ब्रिटिश सरकार को ही दिया गया था। कौन से ईयर की ये बात है, 1864 की ये बात है। 1864 में राजा ने जो था वो बुशहर के वनों को अंग्रेज सरकार को जो था वो 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया था। और यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, 1871 में इन्होंने एक और अनुबंध पत्र जो था वो साइन किया या पास किया आप कह सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो वनों से लकड़ी और जो भी वनों से चीज़ें निकलती हैं उनको जो है वो बाहर ले जा सकती है, ये भी इन्होंने कह दिया। और उसके बाद 1877 जब आया तो 1877 में एक नया और एग्रीमेंट आ गया। उसमें बुशहर सरकार ने जो था वो 10,000 रुपया देकर स्वीकार किया कि वनों के संरक्षण का भार जो है अपने ऊपर इन्होंने फिर ले लिया। और जो भी एग्रीमेंट थे वो समाप्त हो गए लगभग 1927 में। 1927 में एग्रीमेंट समाप्त हो गए और 1929 में एक और जो था आप एग्रीमेंट ही कह सकते हैं, इसको साइन किया गया। इस एग्रीमेंट को फिर 1 नवंबर 1928 को, ये 1 नवंबर 1928 को इसको साइन किया गया एक एग्रीमेंट को, और फिर से जो था वो बुशहर के वन जो था वो 25 वर्षों के लिए अंग्रेज सरकार के हाथ में था वो दे दिए गए थे। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं, एक तो ये 1928 का निकल कर आता है कि 25 वर्षों के लिए दिया, दूसरा यहाँ पर 1864 निकल कर आता है, और 1871 की वुड्स वगैरह जो है वो बाहर ले जा सकते हैं वनों से बाहर निकाल कर, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल कर आए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर स्टेट। तो बोलते हैं बुशहर के अंतिम शासक कौन थे। अंतिम शासक से पहले आप जानिए कि जब 1905 में एक भारी भूकंप आया था, 1905 में जब एक भारी भूकंप आया था ना, तो रामपुर में भी जो था उसने काफ़ी नुकसान जो था वो किया था, काफ़ी भवन यहाँ पर जो था वो नष्ट हो गए थे। तो
तो इसकी डेट पूछ ली जाए कि कब भूकंप आया था, तो 1905 का ये भूकंप आपने ध्यान रखना है, जिसने रामपुर में भी काफ़ी भवनों को नष्ट किया था, काफ़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया था। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कि लास्ट राजा कौन थे बुशहर के, तो राजा पदम सिंह का नाम आप जानते ही हैं। राजा पदम सिंह जो था वो आखिरी राजा थे बुशहर के। अगर हम इन राजा शमशेर सिंह की बात करें तो राजा शमशेर सिंह की मृत्यु जो था वो 1914 में हो गई थी। 1914 में शमशेर सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय जो था इनके पुत्र थे पदम सिंह, ये बुशहर की राजगद्दी पर जो था वो बैठे थे। और इनका राज तिलक जो था वो 1914 में बिलासपुर के राजा के हाथों जो था वो करवाया गया था। और पदम सिंह की 9 शादियां जो था वो हुई थी। इनमें से 4 राजकुमारियां कोटखाई से थी, एक मंडी से थी, एक सुकेत से थी, एक सांगरी से थी। 8वीं रानी जो था वो ज्वाली देई लमग्राम से थी और 9वीं रानी जो था वो शांता देवी ढाडी ठकुराइन से थी। और इनके कार्यकाल के दौरान 1914-18 में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, तो उसमें भी जो था इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। यह आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी और इनकी सहायता से प्रसन्न होकर इन्हें 9 तोपों की सलामी भी जो था वो दी गई थी। फिर तो आपको पता ही है कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो गया था। और हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तो इसमें एक तो हमने जो सिरमौर इससे पहले पढ़ा था, एक सिरमौर के अलावा महासू के अलावा मंडी और मंडी के अलावा चंबा, ये 4 जिले ही जो था यहाँ पर हुआ करते थे। और आपको पता है कि अलग अलग ठकुराइनें जो है यहाँ पर आती हैं। ये ठकुराइनें जो हैं वो अलग अलग हैं। इन ठकुराइनों को भी हम बीच बीच में कवर करेंगे, जिनमें जुब्बर, बलसन, कुमारसेन, खनेटी, देलट, रावी, थरोच, बीजा, सांगरी और भी बहुत सारी ठकुराइनें जो हैं वो आती हैं। तो इनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानिए कि अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और जो भी अपडेट्स हैं आने वाली टेलीग्राम पर आपको सारी देते रहेंगे हम टाइम टू टाइम। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर आपको क्विज़ भी जो है हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।